हाय गाइस वेलकम बैक टू पावर ट्रेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 3 इंडिकेटर के साथ बहुत ही अमेजिंग इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे। ये जो पर्टिकुलर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है बहुत ही पुरानी है, बहुत ही पॉपुलर है। तो ये स्ट्रेटेजी किसी भी स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी में यूज़ हो सकती है। फिलहाल मैं इसको बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, फिर इसको बैंक निफ्टी के अलग अलग टाइम फ्रेम में बैक टेस्ट करके भी देखेंगे। कैंडल्स इसमें हैकनेशी रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, तो मैं फ़िलहाल हैकनेशी रख रहा हूँ। आप लोग नॉर्मल भी रख सकते हैं, लेकिन हैकनेशी रखेंगे तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब हम लोग 3 इंडिकेटर्स को सर्च करते हैं, अप्लाई करते हैं और उनकी सेटिंग्स वगैरह कर देते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर्स टैब में जाके हमें सर्च करना है बॉलिंजर बैंड्स। सबसे पहले सर्च करना है बॉलिंजर बैंड्स एनन, ANAN, बॉलिंजर बैंड्स एनन करके, मोहम्मद एनन 32 यूजर्स, इसको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा सेटअप दिखाई देगा। तो इसका मेन फंक्शन वही है बॉलिंजर बैंड का, जैसे कि बेसिक फंक्शन होता है। जब भी मार्केट लोअर लेवल पे आए और लोअर लेवल से रिवर्स हो, तब हमें कॉल या बाय की एंट्री लेनी है। और सिमिलरली जब भी मार्केट अपर लेवल पे आए और अपर लेवल से रिवर्स हो, यानी कि रेड कैंडल बनने लगे, तो हमें पुट या सेल की एंट्री लेनी है। इसके लिए मैंने बोला कि कैंडल्स इसमें हैकनेशी रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये रिवर्सल को इजीली आप लोग कैच कर सकते हैं। जैसे ही कैंडल ग्रीन से रेड या रेड से ग्रीन हो, तब आप लोग कॉल या बाय पुट या सेल में एंट्री कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है। जब भी मार्केट नीचे रेड बैंड में आएगा और ग्रीन कैंडल बनेगी, तब कॉल या बाय की एंट्री बनेगी। और जब भी मार्केट ऊपर के ग्रीन बैंड में आएगा और रेड कलर की कैंडल बनेगी, तो पुट या सेल की एंट्री बनेगी। और मोस्टली 90% केसेस में ये जो कैंडल्स है इन बैंड के बाहर नहीं जाती है। बैंड में आई मतलब यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस मोस्टली रहते हैं, बैंड के बाहर मोस्टली नहीं जाती है। कभी कभी बहुत बड़ा वॉल्यूम हो कहीं तो वो बैंड के बाहर भी चली जाती है, मोस्टली नहीं जाती। या फिर कैप अप ओपनिंग या कैप डाउन के केस में बाहर, बैंड के बाहर चली जाएगी। लेकिन आप लोग देख सकते हैं नॉर्मली किसी भी केस में, ज़्यादातर केस में बैंड के बाहर नहीं जाती, बैंड से रिवर्स हो जाती है। लोअर बैंड से भी रिवर्स हो जाती है और अपर बैंड से भी रिवर्स हो जाती है, आप लोग देख सकते हैं। तो हैकनेशी कैंडल और बॉलिंजर बैंड एक बहुत ही इफेक्टिव आपको रिवर्सल पकड़ने में यूज़फुल हो सकता है। जब भी कैंडल अपना कलर चेंज करे, यानी कि ग्रीन से रेड हो या रेड से ग्रीन हो, तब आप लोग कॉल या बाय पुट या सेल में एंट्री कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक इंडिकेटर। अब हम लोग दूसरा इंडिकेटर सेट करते हैं और उसको लगाते हैं। तो जो अभी हम लोग बाकी के 2 इंडिकेटर लगा रहे हैं और भी कंफर्मेशन के लिए लगा रहे हैं, तो हमें सर्च करना है हार्शी। हार्शी बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है, आपको पता होगा। हैकनेशी, RSI ऑक्सीलरेटर, जे रोबस, ये इसको सिलेक्ट करना है, इसको अप्लाई करना है। तो इसका भी बेसिक फंक्शन वही है, रिवर्सल पकड़ने में ये हेल्प कर सकता है। तो जब भी मार्केट इसके, जैसे बॉलिंजर बैंड में हमने देखा, वैसे ही आरसी में जब भी मार्केट इसके लोअर बैंड पे आए और लोअर बैंड पे आके ग्रीन कलर की कैंडल बने, तब कॉल या बाय की एंट्री बनती है। और जब मार्केट इसके अपर बैंड पे आए और अपर बैंड पे रेड कलर की कैंडल बने, तब पुट या सेल की एंट्री बनती है, जो आप रिजल्ट दे सकते। तो ये दोनों इंडिकेटर्स मिलके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट दे सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहे तो ये बॉलिंजर बैंड में नॉर्मल कैंडल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हार्शी में ऑलरेडी ये एकनेशी कैंडल यूज़ है ही। या फिर आप लोग चाहे तो ये बॉलिंजर बैंड में अगर आपने हैकनेशी कैंडल लगाई है, तो आपको हार्शी अलग से लगाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है। लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन हार्शी में फिर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्योंकि हैकनेशी कैंडल जो है वो हार्शी में और बॉलिंजर बैंड में आप लोग देख सकते हैं सेम है, तो आपको डबल डबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है। अगर आप लोग इधर बॉलिंजर बैंड में नॉर्मल कैंडल लगाते हैं, तो आप लोग हार्शी लगा सकते हैं। या फिर अगर आप लोग बॉलिंजर बैंड में हैकनेशी कैंडल लगाते हो, तो आपको हार्शी अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, इतनी क्लैरिटी दे देता हूँ। ये हो गया हमारा 2 इंडिकेटर। आप लोग समझ गए होंगे स्ट्रेटेजी बेसिकली वही है कि दोनों साइड जब मार्केट बॉलिंजर बैंड में भी अपने लोअर बैंड को टच करे और हार्शी में भी अपने लोअर बैंड को टच करे, और दोनों साइड में जब ग्रीन कलर की कैंडल बनना चालू हो, तब कॉल या बाय में एंट्री करेंगे। सिमिलरली बॉलिंजर बैंड में भी जब मार्केट अपना अपर बैंड को टच करे, हार्शी में भी मार्केट जब अपने अपर बैंड को टच करे और दोनों साइड जब रेड कलर की कैंडल्स बनना चालू हो, तब हम लोग पुट या सेल में एंट्री करेंगे। और उस पुट या सेल में नीचे के हार्शी में जब तक
वापस रेड कलर की कैंडल नहीं आ जाती तब तक बने रह सकते हैं। और सिमिलरली उस कॉल या बाय में भी जब जब तक अपोजिट कलर की कैंडल नहीं आ जाती तब तक बने रह सकते हैं। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। लेकिन इसमें एक खाली डिफेक्ट है कि मोमेंटम हम लोग कैसे देखेंगे। तो मोमेंटम के लिए हम लोग RSI लगा देंगे। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, सिंपल वाला लगाना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है, उस पर्टिकुलर ट्रेंड में कॉल या बाय पुट या सेल में कितना स्ट्रेंथ है। तो जब भी पर्पल लाइन येलो लाइन के ऊपर होगी तो इसका मतलब कॉल या बाय में अच्छा वॉल्यूम है। सिमिलरली जब मार्केट या ये पर्पल लाइन येलो लाइन के नीचे होगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसका मतलब कि पुट या सेल में अच्छा स्ट्रेंथ है। तो उस समय हम लोग पुट या सेल में एंटर कर सकते हैं। जब भी RSI में ये पर्पल लाइन येलो लाइन के ऊपर होगी तो इसका मतलब है कॉल या बाय साइड में अच्छा स्ट्रेंथ है, अच्छा वॉल्यूम है, तो हम लोग उस समय कॉल या बाय में एंटर कर सकते हैं। और इसके अपोजिट जब RSI में ये पर्पल लाइन येलो लाइन के नीचे हो तब इसका मतलब कि पुट या सेल में अच्छा स्ट्रेंथ है, अच्छा वॉल्यूम है, तो हम लोग पुट या सेल में एंटर कर सकते हैं। तो इसका फंक्शन ये होगा, RSI का फंक्शन ये होगा कि हमें ट्रेड में स्ट्रेंथ कितना है वो जज करने में हेल्प करेगा। तो ये तीनों का अलग अलग फंक्शन समझने के बाद हम लोग अभी तीनों इंडिकेटर्स को एक स्ट्रेटेजी के रूप में समझ लेते हैं। वैसे अलग से समझाने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेटेजी के रूप में हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग कॉल या बाय पुट या सेल में एंटर करेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी में कॉल या बाय पुट या सेल में एंटर करने की कंडीशन ये रहेगी कि बॉलिंजर बैंड अपने लोअर रेड बैंड से रिवर्स हो रहा हो, बॉलिंजर बैंड में ग्रीन कलर की कैंडल बनी हो, हार्शी भी अपने लोअर लेवल से रिवर्स हो रहा हो, ग्रीन कलर की कैंडल बनी हो, और RSI भी इस येलो लाइन की, RSI की पर्पल लाइन इस येलो लाइन के ऊपर हो। तब इस पॉइंट पे हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे। यहाँ पे हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे और उस कॉल या बाय में तब तक बने रहेंगे जब तक या तो हार्शी अपना कलर, ग्रीन कलर का कैंडल का कलर चेंज करके रेड होने लगे, या फिर बॉलिंजर बैंड में ग्रीन कलर के कैंडल का कलर चेंज होकर रेड होने लगे। तब तक हम लोग उस कॉल या बाय में बने रह सकते हैं। सिमिलरली पुट या सेल में एंटर करने की कंडीशन ये होगी कि बॉलिंजर मार्केट या कैंडल बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड में हो, वहाँ से रिवर्स हो, यानी कि रेड कलर की कैंडल बन रही हो, हार्शी में भी अपर बैंड से रेड कलर की कैंडल बन रही हो, और RSI भी अपने RSI की पर्पल लाइन भी येलो लाइन के नीचे आ रही हो, तब हम लोग पुट या सेल में एंट्री करेंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि आप लोग RSI में ये कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, पर्पल कोई वाइट और कोई भी दूसरा कलर भी दे सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन जिस पॉइंट पे, जिस कैंडल पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हम लोग पुट या सेल में एंट्री करेंगे, और उस पुट या सेल में तब तक बने रहेंगे जब तक या तो बॉलिंजर बैंड या हार्शी में कैंडल्स, रेड कैंडल्स अपना कलर चेंज करके ग्रीन नहीं होने लगे। जैसे ही ग्रीन होने लगेगी वहाँ पे हम लोग पुट या सेल से एग्जिट कर देंगे। तो ये थी सिंपल सी स्ट्रेटेजी। तो एक बार तीनों कंडीशंस को मैं वापस एक बार इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए रिपीट कर देता हूँ कि कॉल या बाय की एंट्री तब बनेगी जब बॉलिंजर बैंड में मार्केट या कैंडल्स इस रेड बैंड से रिवर्स हो रही होगी, वो कैंडल ग्रीन कलर की स्टार्ट हो गई होगी, हार्शी में भी लोअर बैंड से ग्रीन कलर की कैंडल स्टार्ट हो गई होगी, और RSI की पर्पल लाइन या वाइट लाइन जो भी आपने रखी है वो भी इस वाइट येलो लाइन के ऊपर आ गई होगी। तो उस पॉइंट पे हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे और उस कॉल या बाय में तब तक बने रहेंगे जब तक बॉलिंजर बैंड या हार्शी में कैंडल्स अपना कलर चेंज करके ग्रीन से रेड हो जाए। जिस पॉइंट पे कैंडल अपना कलर चेंज करके ग्रीन से रेड हो जाए हम लोग कॉल या बाय से एग्जिट कर देंगे। सिमिलरली पुट या सेल में एंट्री करने की कंडीशंस वो रहेगी कि बॉलिंजर बैंड्स में मार्केट अपर बैंड पे हो, अपन ग्रीन बैंड पे हो, वहाँ से रिवर्स हो रहा हो, रेड कलर की कैंडल बनी हो। सिमिलरली हार्शी में भी मार्केट अपने अपर बैंड पे हो, वहाँ से रिवर्स हो रहा हो, रेड कलर की कैंडल बनी हो, और RSI में भी पर्पल लाइन येलो लाइन के नीचे चली गई हो। तीनों कंडीशन जिस कैंडल पे सेटिस्फाई होगी तब हम लोग पुट या सेल में एंट्री करेंगे और उस पुट या सेल में तब तक बने रहेंगे जब तक बॉलिंजर बैंड या हार्शी में कैंडल्स अपना कलर चेंज करके ग्रीन नहीं हो जाती। स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा अलग अलग टाइम फ्रेम में बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे कॉल की एंट्री बनी, यहाँ पे कॉल से एग्जिट कर देंगे, यहाँ पे कॉल की एंट्री बनी, यहाँ पे कॉल से एग्जिट कर देंगे,
यहाँ पे पुट की एंट्री बनी, यहाँ पे पुट में एंट्री करेंगे यहाँ पे कहीं पे, और उस पुट या सेल में यहाँ तक बने रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे कॉल, यहाँ पे पुट की एंट्री बनी, यहाँ पे एंटर करेंगे और उस पुट या सेल में यहाँ तक कहीं तक बने रहेंगे। अमेजिंग से स्ट्रेटेजी आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे एंटर करेंगे कॉल में, यहाँ तक बने रहेंगे। ध्यान देना, किसी भी साइड के ट्रेड में एंटर करने के लिए 3 कंडीशंस होगी, लेकिन एग्जिट करने के लिए कोई भी एक कंडीशन कौन सी, या तो बॉलिंजर बैंड या हार्शी में कैंडल्स ने अपना कलर चेंज कर दिया तो हम लोग उस पर्टिकुलर कॉल या बाय पुट या सेल से एग्जिट कर देंगे। कॉल की एंट्री, ये पुट की एंट्री ना, ये स्ट्रेटेजी आपको साइडवेज मार्केट से भी बचा सकती है, क्योंकि आरएसआई अपने येलो लाइन के ऊपर या नीचे तभी जाता है जब मार्केट में कॉल या बाय पुट साइड में अच्छी स्ट्रेंथ हो, तभी ये ऊपर जाता है। नहीं तो अगर मार्केट साइडवेज हो तो यहाँ पे भी आरएसआई में भी मोस्टली मार्केट साइडवेज ही रहता है। ये पुट या सेल की एंट्री बनी। तो अब हम लोग 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। तो गाइज मैं बैंक निफ्टी का 3 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है, तो थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कॉल की एंट्री बनी, यहाँ पे पुट की एंट्री बनी, यहाँ पे वापस कॉल की एंट्री बनी, यहाँ पे छोटे से पुट की एंट्री बनी, यहाँ पे कॉल की एंट्री बनी, कॉल, यहाँ पे पुट की एंट्री बनी। आप लोग देख सकते हैं सब कंडीशन कितनी एक्यूरेटली सेटिस्फाई हो रही है। इसीलिए मैंने बोला हार्शी रखेंगे कैंडल तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वैसे नॉर्मल भी रख सकते हैं। यहाँ पे कॉल की एंट्री बनी, यहाँ पे ये पुट की एंट्री बनी, यहाँ पे कॉल, यहाँ पे पुट, यहाँ पे पुट, यहाँ पे पुट, यहाँ पे कॉल, यहाँ पे कॉल। तो गाइज अब हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पे भी बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। अभी मार्केट चालू है, आप लोग देख सकते हैं पुट साइड की एंट्री बनी हुई है। ये कॉल, ये कॉल, ये पुट, यहाँ पे भी पुट, यहाँ पे कॉल, यहाँ पे कॉल, यहाँ पे कॉल। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में अगर आप लोग चाहे तो इस हार्शी के इंडिकेटर को हटा के कोई भी दूसरा वॉल्यूम का या आरएसआई का इंडिकेटर भी चाहे तो लगा सकते हो। यहाँ पे पुट, यहाँ पे कॉल, यहाँ पे पुट। आप लोग देख सकते हैं कितना अमेजिंग इंडिकेटर है। यहाँ पे कॉल, यहाँ पे पुट। तो गाइस होप ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी और यूज़फुल लगी होगी। स्ट्रेटेजी समझ में आई, यूज़फुल लगी तो आप भी इन इंडिकेटर्स को सेट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए और फिर कॉन्फिडेंस आने पर मिनिमम लॉट के साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करके देखिए। तो गाइस होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स और स्ट्रेटेजीज पे अपडेट्स लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।